हॅलो स्टुडंट, यू आर मोस्ट वेलकम. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण 6.1चा रिमेनिंग पोर्शन पाहणार आहोत. प्रॉब्लेम नंबर 6 पासून आपले बाकी होते प्रोजेक्ट. तो टोटल 12 प्रॉब्लम है, तो आज पूरे के पूरे कंप्लीट करना है. तो बिफोर वी स्टार्ट लेट अस रिवाइज सम फार्मूले, क्योंकि जितने ज़्यादा रिपीट करोगे फार्मूले आप उतना बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1. इसको तो इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा वी राइट कॉस स्क्वायर थीटा वी राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर. मतलब जहां कहीं भी आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है उसके जगह रिप्लेस करना है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है उसके जगह रिप्लेस करना कॉस स्क्वायर थीटा. दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. इस तरह देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाया माइनस हो गया, विच इज इक्वल टू 1. देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1. ये प्लस है या माइनस है. उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. इसको ये आपको अच्छे से लर्न करना है. अभी जो एक्सरसाइज है बस इसी के ऊपर डिपेंड है सर. सो अगेन वी राइट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1. इसके बाद आपको जो इंटर रिलेशन है ये भी समझना है. साइन कोसेक रेसिप्रोकल है, कौन किसका रेसिप्रोकल है ये ध्यान रखो, इसका भी यूज होगा ज़्यादा से ज़्यादा. जैसे कि साइन थीटा और इनटू कोसेक थीटा, इनका प्रोडक्ट होता है 1, क्योंकि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है. मतलब साइन थीटा 4/3 है तो कोसेक थीटा आएगा 3/4, और इसका प्रोडक्ट करोगे वो नहीं आएगा. तो कोसेक थीटा अगर आपको लिखना है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इस तरह ले सकते हैं. उसी तरह cos थीटा इंटू सेक थीटा, इनका प्रोडक्ट भी 1 होता है, तो सेक थीटा वी राइट 1/cos थीटा. इसको यूज करना है अभी प्रॉब्लम में. ठीक, तो लेट अस सी फर्स्ट प्रॉब्लम. प्रूव दैट, अब बराबर पूरे प्रॉब्लम होना चाहिए, ये इसको पहले अच्छे से ऑब्जर्व करना है. प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू सेक थीटा. देखो, ये जो प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम है इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड LHS और RHS दोनों हैं, ये अलग अलग तरीके से सॉल्व होता है. ठीक है, जितने आपको फार्मूले याद होंगे वैसे बस सिंप्लीफाई करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा. और जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट कर दो. जैसे कि सेक थीटा है तो लिखेंगे 1/cos, कोसेक है 1/sin, tan थीटा है तो tan थीटा को इस तरह लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा को लिख सकते cos थीटा अपॉन sin थीटा. तो बेसिक फार्मूले जो है sin cos पता होगा तो आराम से सॉल्व कर सकते. देखो, अभी इसको प्रूव करना है अलग अलग तरीके से, बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं आप, अलग अलग आप दूसरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. देखो, जितना सिंपल बनेगा उतना सिंपल टेक्निक आपको बता रहा हूँ. कंसीडर लेफ्ट साइड LHS लिया आपने, प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा. लेफ्ट साइड लिया, आपका आंसर इतना आना चाहिए, मतलब राइट साइड. अब क्या करोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करो.
ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो साइन कॉस में फार्मूला है ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 1 रहते ही, ये प्रोडक्ट हो गया नीचे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा विच इज आइडेंटिटी, ये तो आइडेंटिटी है, 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, रेसिप्रोकल है। देखो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा 1 होता है, कोसेक चाहिए 1 अपॉन साइन और साइन थीटा चाहिए तो 1 अपॉन कोसेक, यहाँ सॉरी बराबर 1 अपॉन कॉस, ये वाला चाहिए 1 अपॉन कॉस यानी सेक थीटा, ये वाला बोलिएगा 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा विच इज आवर RHS। तो यहाँ नीचे लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS, और ये प्रॉब्लम लिखते जाओ हेंस प्रूव साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू सेक थीटा। अब प्रॉब्लम नीचे लिखते जाओ LHS इक्वल टू RHS। अब बोलोगे इसको और कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है बिल्कुल, कई कई प्रॉब्लम में आपको अलग अलग मेथड बताऊंगा। सेकंड प्रॉब्लम देख रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। कंसीडर लेफ्ट साइड LHS cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेफ्ट साइड लिया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर अलग अलग टेक्निक इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, कैसा भी करो एक ही है। देखो cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 दैट इज cos स्क्वायर थीटा, पहले एक काम करते हैं, इसको बेसिक फार्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं, वैसा भी होता है। तो cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर को लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, बहुत सिंपल है। tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे tan थीटा भी sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दैट इज cos स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कैंसिल हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज आइडेंटिटी 1 आ गया RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ प्रॉब्लम लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS और नीचे लिखना है cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया इस तरह। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 3rd नंबर का, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अच्छे से, ये काम का प्रॉब्लम है, ये आ सकता है पेपर में। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे है, देखो 3rd नंबर एग्जाम्पल जो है 3rd नंबर, उसके बाद है 6th नंबर, आप ऑब्जर्व करो 8th नंबर और 12th नंबर, इसमें आपको कॉन्जुगेट से सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब देखो किस तरह सॉल्व बाय यूजिंग, इतना हिंट मिल गया तो आपको प्रॉब्लम अभी थोड़ा इजी बन जाएगा। 3, 6, 8 और 12 सॉल्व बाय यूजिंग conjugate of denominator। कभी कभी न्यूमरेटर को भी लेना पड़ता है conjugate, तो अभी इससे भी प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर की conjugate से लेना है। मतलब किस तरह, जब कभी भी आपको प्रॉब्लम में इस तरह दिखेगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा, इस तरह की टर्म्स आपको अगर दिखेगी प्रॉब्लम में, इस तरह टर्म प्रेजेंट है ना, तो इसमें आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या लोगे 1 प्लस साइन थीटा, इसका कॉन्जुगेट क्या लोगे सेक थीटा प्लस tan थीटा, सिर्फ साइन चेंज करना है, प्लस
माइनस माइनस का प्लस, अभी 1 प्लस कॉस थीटा है, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये प्रॉब्लम तो पहले ये वाले लेंगे पूरे, तो आपको आइडिया आ जाएगी पूरे एक तरीके की प्रॉब्लम है, फिर बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम लेना तो पूरे प्रॉब्लम लेना है, लेकिन 3, 6, 8 और 12 पहले लेंगे, फिर बाकी का रिमेनिंग प्रॉब्लम। हाँ, तो लेट अस सी थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है। अब अच्छे से समझ लो इसको, क्योंकि ये आता है पेपर। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है, प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ, देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा which is equal to sec थीटा माइनस tan थीटा। अब तो समझ में आ गया, तो देख के बराबर प्रॉब्लम जैसे ऑब्जर्व कर दिया आपने, तो समझ में आ गया कि आपको इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। नाउ कंसीडर LHS, एक एक स्टेप समझ लो अच्छे से। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा की जो कॉन्जुगेट है 1 प्लस साइन थीटा, ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा ना आपको 1 प्लस साइन थीटा, इसका कॉन्जुगेट है 1 माइनस साइन थीटा, दोनों जगह न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो अंडर रूट ऑफ, जब कभी भी कॉन्जुगेट का यूज करते हैं तो हर बार आपको ये फार्मूला बनेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो फार्मूला बनता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये रिजल्ट ही बनता है। अब देखते हैं, देखो लेफ्ट साइड लिया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसके कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर की जो कॉन्जुगेट है 1 प्लस 1 माइनस प्लस है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन। ध्यान रखो दोनों जगह सेम चाहिए, सेम। अब यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करो, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दो बार है, मतलब इस तरह a माइनस बी a माइनस बी, इस तरह a माइनस बी a माइनस बी, इसको इस तरह लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, दो बार है तो दिस में, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको a प्लस बी a माइनस बी, इसको इस तरह लिखेंगे a प्लस बी, और a माइनस बी इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो दो ब्रैकेट है सेम है, तो 1 माइनस साइन थीटा दी होल स्क्वायर दो बार है, और यहाँ नीचे फार्मूला बन रहा है, फार्मूला ही बनता है हर बार, फार्मूला बनता है ये वाला a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 लिखा, माइनस b का स्क्वायर, ये भी है ना b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर, इस तरह आएगा 1 का स्क्वायर 1 लिखते हैं, और साइन थीटा का होल स्क्वायर तो इस तरह भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब कभी भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिख रहा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा, रिप्लेस करना है कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिख रहा तो रिप्लेस करना है साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी है। तो दिस विल राइट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और एक सिंपल रूल बन रहा है यहाँ पे, देखो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अगर है तो क्या लिखोगे, ये अपॉन b, ये रूट और ये कैंसिल होगा, मतलब a अपॉन b का स्क्वायर है तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे भी a स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, निकाल दो उसको। सो दिस विल राइट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक बार स्टेप अच्छे से समझ लो इसको। अब ये दोनों जगह स्पीड अप कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिवाइड है यहाँ पे भी डिवाइड है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज लास्ट स्टेप। समझ में आ रहा, ये यहाँ डिवाइड होगा और यहाँ पे भी डिवाइड होगा, बीच में माइनस साइन है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, ये माइनस साइन अपॉन कॉस होता है
tan थीटा, ये हो गया आपका RHS। आपको लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस इस तरह। टेक्स्ट बुक में एक सॉल्व ये प्रॉब्लम आता है, देखो इस तरह। एक बार फिर से देखो, ये प्रॉब्लम पहले आपने ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद सॉरी आपको समझ में आ रहा है कि इसकी कॉन्जुगेट लेना है। ये टर्म देख के आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट से सॉल्व करना है। इसका कॉन्जुगेट लिया, इसका कॉन्जुगेट, ठीक। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक बार एडिशन है, एक बार सब्ट्रैक्शन है। फार्मूला बता a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है। ये दोनों स्क्वायर है, निकाल दो 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos, ये डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है 1 अपॉन cos sec थीटा sin अपॉन cos tan। एक टेक्स्ट बुक में शॉर्ट एग्जांपल है, इसको भी आप होमवर्क कर लेना। प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ थीटा की जगह x है। तो आपको प्रूव करना है sec x प्लस tan x, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको कर लेना, ये होमवर्क दिया है, शॉर्ट एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में, इसको भी कर लेना। जो टेक्स्ट बुक में जो लिख के लिया है वैसा मत करो, जो मैंने स्टेप बताया उसी तरीके से सॉल्व करो। लगे तो 2 मिनट में बता देता हूँ। देखो इसका कंसीडर LHS 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x, इसका कंजुगेट डिनोमिनेटर 1 प्लस sin x 1 प्लस sin x, ठीक है। दैट इज अंडर रूट ऑफ a प्लस b 2 बार है, मतलब 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला बन रहा है a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है cos स्क्वायर x, आइडेंटिटी है। दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x, स्क्वायर है दोनों, ये रूट के अंदर है, सिंपल रूल है, रूट निकाल। दैट इज 1 प्लस sin x अपॉन cos x। अब ये जो cos x है ये दोनों जगह डिवाइड है, दैट इज 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। 1 अपॉन cos n sec होता है sec x प्लस tan x, which is our RHS। शॉर्ट एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में, आप इसको कर लेना, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। पहले ये वाले प्रॉब्लम पूरे लेते हैं, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्जुगेट वाले कौन से प्रॉब्लम है, तो आपको स्टडी करने के लिए उसकी हेल्प होगी। इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब लेंगे 6 नंबर का प्रॉब्लम, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो 6 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, देखो 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा विच इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। बस 3 स्टेप में आंसर आता है इसका, 2 या 3 स्टेप। देखो कंसीडर LHS 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, इसकी कॉन्जुगेट लो 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, इसका कॉन्जुगेट sec थीटा प्लस tan थीटा, और इसकी कॉन्जुगेट sec थीटा प्लस tan, दोनों जगह सेम चाहिए। ये डिनोमिनेटर है ना, इसकी कॉन्जुगेट की, तो कॉन्जुगेट बस आ गया आंसर 1 इंटू एज इट इज रहेगा sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। और यहाँ फार्मूला बन रहा है a माइनस b a प्लस b a माइनस b और a प्लस b। इस तरह अगर है तो वी राइट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये वाली आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी तरह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी तरह cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना है ये 1 हो गया, दैट इज sec थीटा प्लस tan थीटा व्हिच इज आवर RHS। LHS is equal to RHS। यहाँ रीजन लेंगे because of sec square theta minus tan square theta which is equal to 1, या फिर ऐसा भी लिख दिया चलेगा sec square theta, ये रीजन है 1 plus tan square theta, इसको माइनस कर देते हैं। इस तरह ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड हो गया, 6 हो गया। अब 8 नंबर का लेते हैं। 8 नंबर का प्रॉब्लम देखो, पहले कॉन्जुगेट वाले ले लेते हैं, मुझे आपको समझ में आ जाएगा फटाफट। लेना पूरे ये प्रॉब्लम, पहले कॉन्जुगेट वाले ले रहे हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन नहीं है cos थीटा 1 माइनस sin थीटा। अब जरूरत नहीं कि हर बार लेफ्ट साइड ही लेना है, राइट साइड भी ले सकते हैं, ये राइट साइड का इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन cos sin अपॉन cos के 1 अपॉन cos, और tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर इसको लेफ्ट साइड लेके कॉन्जुगेट लेना है, अभी न्यूमरेटर के लेना पड़ेगा कॉन्जुगेट, ये वाला लेंगे ना राइट साइड, बहुत इजी है। कंसीडर राइट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड का आंसर आना चाहिए। कंसीडर RHS है cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin। आपको पहले हिंट दिया मैंने, जैसे 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस sin थीटा, इस तरह की टर्म है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है बस। दैट इज cos थीटा 1 माइनस sin थीटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस sin थीटा, और यहाँ पे भी 1 प्लस sin, दोनों जगह लिखना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये रहने दो इसे cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा एज इट इज, और यहाँ फार्मूला बन रहा है, फार्मूला बनता ही कॉन्जुगेट जब लिया ना a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a और ये b है, 1 का स्क्वायर 1 और sin थीटा का स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा दिखा, उसके जगह लिखना है cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा, पक्के अच्छे से लर्न कर लो, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। cos थीटा 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा ये कैंसिल हो गया, अब cos थीटा बचा है 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, नहीं हुआ तो अभी तक दोनों जगह स्प्लिट अप कर दो, 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, दोनों जगह स्प्लिट अप कर दिया, ये दोनों जगह डिवाइड है 1 अपॉन cos है sec थीटा, और sin अपॉन cos sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, ये आ गया लेफ्ट साइड आ गया LHS। तो लास्ट में लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ये प्रॉब्लम लिखना है। अब जो लास्ट वाला प्रॉब्लम है 12 नंबर का, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है, तो इसको इक्वल कॉन्जुगेट से तो मल्टीप्लाई करना ही है, वही टेक्निक बता रहा हूं आपको, सिंपल वाली ना। 12 नंबर का tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 which is equal to tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस, इस तरह, ठीक है। यानी ये आपके कॉन्जुगेट वाले प्रॉब्लम पूरे सॉल्व हो गए। अब थोड़ा सा पॉइंट पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। 9th में आप इक्वल रेशियो थ्योरम पढ़े हो, जैसे कि देखो चार्ट में बता रहा हूँ,
A upon B, C upon D, E upon F in this way. इस तरह each ratio is equal to, by theorem on equal ratio we write A plus C plus E plus upon B plus D plus F, ऐसे रख के इस तरह m इतना जरूरी है, ये शॉर्ट में ध्यान रखो सिर्फ, पूरा ऐड करके डिनोमिनेटर ऐड माइनस भी कर सकते हैं, a प्लस a माइनस c माइनस c b माइनस d माइनस f इक्वल रेशियो थ्योरम, या फिर ये दोनों को ऐड करके एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वल रेशियो थ्योरम बता रहा हूं, a प्लस c माइनस c, यहाँ पे b प्लस d माइनस है, या फिर ये दो ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट, फिर ये दो ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट, इक्वल रेशियो थ्योरम, ईच रेशियो इज इक्वल, ठीक है। तो इसका लास्ट में आपको यूज करना है, तभी ये सॉल्व होगा, नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा प्रॉब्लम, ये है तो सिंपल। देखो तो ये लेंगे tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा प्लस 1, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। दैट इज, इसको रहने दो ऐसे, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 which is equal to tan थीटा sec थीटा प्लस 1 एज इट इज, और ये फार्मूला बन रहा है, फार्मूला बनता ही है जब कॉन्जुगेट लिया ना, a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपके ध्यान में आना चाहिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है। सो दिस वे राइट tan थीटा इन ब्रैकेट sec थीटा प्लस 1 which is upon tan square theta, because of sec square theta we write 1 plus tan square theta, that is sec square theta minus 1 means tan square theta। तो ये tan कैंसिल हो गया, सो ये आ गया आपका tan थीटा बस आखिरी स्टेप sec थीटा माइनस 1 which is equal to, ये तो ये कैंसिल हो गया, इसके साथ ये बचेगा sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। By theorem on equal ratio, by theorem on equal ratio, by theorem on equal ratio, ये दोनों ऐड कर दो, तीनों ऐड कर दो, that is tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा, each ratio is equal, ठीक है। tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा हो गया, तो ये आ गया, थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस है बराबर है और ये माइनस है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, ये अगर चाहिए तो tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 बराबर है, और tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, दैट इज व्हिच इज tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, ये इक्वल रेशियो थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी जो प्रॉब्लम बचे हैं उसको ले लेते पूरे, आज कंप्लीट ही करना है, ठीक है। अब देखते हैं 4th नंबर का प्रॉब्लम, 4th नंबर बाकी था अपना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 4th नंबर में क्या करना है देखो, अब तो बहुत इजी है, सिर्फ एक आधा प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ रहेगा, बाकी तो सिंपल है, सिर्फ वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो है वो उसको अच्छे से आपको लर्न करना है, ये पता होना चाहिए आराम से। हाँ ये थोड़ा लंबा है। 4th नंबर का, प्रूव दैट sec थीटा माइनस cos थीटा another bracket cot theta plus tan theta which is equal to tan theta into sec theta, tan theta into sec theta।
अब भैया कंसीडर लेफ्ट साइड LHS लिया, LHS है sec थीटा माइनस cos थीटा अनदर ब्रैकेट cot थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है अभी, है ना? cot थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा। क्या तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या है, इसको अभी कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक फार्मूले कन्वर्ट कर दो। sec थीटा को लिखेंगे 1 cos, cosec को लिखेंगे 1 sin, sin cos में कन्वर्ट कर दो, sin cos में पूरे tan sin cos और cos sin। तो बेसिक जो sin cos फार्मूले है उसमें कन्वर्ट कर दो, अपने आप आपको वही मिल जाएगा। sec थीटा को लिखेंगे 1 cos थीटा माइनस cos थीटा, इसको चेंज मत करो, हम sin cos में कन्वर्ट कर रहे थे। cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। बस स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आंसर मिल जाएगा। अब ज्यादा क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज क्या बन जाता है, हाँ cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया, और यहाँ पे ये दोनों का प्रोडक्ट sin थीटा इंटू cos थीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है? यहाँ आइडेंटिटी यूज करो, ठीक है? ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 हाँ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दिखा, उसके जगह लिखना है sin स्क्वायर थीटा, लिख दिया sin स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी अपॉन cos थीटा इनटू ये तो 1 हो गया आइडेंटिटी 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। इसमें से ये sin थीटा कैंसिल हो गया, इसके साथ कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, एक sin थीटा है, शो करना क्या है, देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा, एक sin थीटा कैंसिल हो गया इसके साथ, और इधर बचा है 1 अपॉन cos थीटा, तो हो गया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा इनटू 1 अपॉन cos sec थीटा, ये आ गया राइट साइड, ये RHS, सो LHS इज इक्वल टू RHS। सिंपल था ये, तो बहुत सिंपल है। 5th नंबर का देखते हैं, यही कर देता हूँ, 2 मिनट का काम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दोनों का एक साथ ले लो। 5th नंबर का देख रहे हैं, cot थीटा को लिखिए cot थीटा प्लस tan थीटा which is equal to cosec थीटा into sec थीटा। बेसिक फार्मूला समझ में आ रहा है, sin cos में कन्वर्ट करो, कंसीडर LHS, अब राइट साइड भी ले सकते हैं, LHS cot थीटा प्लस tan थीटा, बस बेसिक फार्मूले कन्वर्ट कर दो sin cos में। cot को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा और tan को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। बस हो गया, तो ये इसको रन करना अच्छे से, समझ में आए? नहीं समझा तो बेसिक फार्मूले कन्वर्ट करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट sin थीटा इंटू cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है आइडेंटिटी होगी 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। तो इसको आप समझने के लिए मैं इस तरह लिखूंगा 1 अपॉन sin थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा, एक ही हो गया है ना, प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट है, ये 1 इंटू 1 1 हो गया, ये sin थीटा इंटू cos थीटा। 1 अपॉन sin होता है cosec थीटा, 1 अपॉन sin cosec थीटा और 1 अपॉन cos sec थीटा, हो गया। फिर देखो ये आ गया which is the RHS, नीचे लिखते जाओ LHS is equal to RHS। अब दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। ये कितने नंबर का था, ये 6 नंबर, नो 5th नंबर का प्रॉब्लम था, 6 नंबर, 6 तो अब हो गया कंप्लीट, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ रहा है 7th नंबर का प्रॉब्लम की तरफ, देखो इसमें थोड़ा करेक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और अपने कॉपी में लिख लेना।
नेक्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा सा करेक्शन है टेक्निक में, इसको करेक्ट कर लेना। sec टू द पावर 4 है तो उसकी जगह है sin टू द पावर 4 थीटा, ये माइनस cos रेज़ टू पावर 4 थीटा which is equal to 1 minus 2 cos square theta। प्रॉब्लम तो है इजी, 2 cos square theta। देखो किस तरह सॉल्व करते हैं। कंसीडर लेफ्ट साइड, LHS कंसीडर करना है। तो कंसीडर LHS sin रेज़ टू पावर 4 थीटा माइनस cos रेज़ टू पावर 4 थीटा। अब ये आपको पता है a टू द पावर 4 अगर है तो इसको इस तरह लिखेंगे a स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मतलब पावर 4 ही हो गया, माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको ये बोलो a और ये b, ये मतलब sin स्क्वायर थीटा है, ये मतलब sin थीटा नहीं, पूरा का पूरा sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b वन ब्रैकेट, a माइनस b अनदर ब्रैकेट। ये यानी पूरी टर्म है, हां नहीं तो समझोगे sin थीटा यानी ये होता है, ये पूरा टर्म ये कंसीडर किया, ये b कंसीडर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b वन ब्रैकेट, ये वाला ये b, a प्लस b sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, a प्लस b हो गया, अनदर ब्रैकेट a माइनस b sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर, a प्लस b अनदर ब्रैकेट a माइनस b। ये आइडेंटिटी है, 1 हो गया। अब क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ इधर नहीं है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब आपको जो शो करना है उसमें थोड़ा ऑब्जर्व करो, राइट साइड ऑब्जर्व करो, इसमें तो sin थीटा कहीं दिख नहीं रहा है ना, इसमें से गायब कर दो sin थीटा को, sin स्क्वायर थीटा इसको हटा दो, नहीं है ना इसमें राइट साइड में, तो sin स्क्वायर थीटा वी राइट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा वी राइट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, दैट इज 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये RHS है, देखो आ गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, और ये प्रॉब्लम लिखना है हेंस प्रूफ। इसमें करेक्शन था, इसको कंप्लीट कर लेना। 8 नंबर का भी हुआ। अब आ रहे 9 नंबर की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते जाओ, समझ में आ जाएगा। अब आ रहे 9 नंबर की तरफ, ये बहुत सिंपल है, ये गिवन है यहाँ पे आपको, इफ tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, if tan थीटा प्लस 1 upon tan थीटा which is equal to 2 given है, and show that क्या प्रूव करना है, show that tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 upon tan स्क्वायर थीटा which is equal to 2। थोड़े से प्रॉब्लम बाकी है, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, यानी पूरे फार्मूले भी आपको लर्न हो जाएंगे, हाँ ठीक है। इसको शो करना, देखो ये तो गिवन है, क्या गिवन है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा which is equal to 2 गिवन है, और ये शो करना है, बराबर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, समझ में आ जाएगा, स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, on squaring both sides, दोनों साइड को स्क्वायर, दोनों तरफ, दैट इज tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर, और इधर 2 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करेंगे, a प्लस b, इसको b समझना है और इसको a समझना है, तो सिंपल फार्मूला है बिल्कुल, a प्लस b का होल स्क्वायर अगर है a प्लस b, इसको पूरे टर्म को b समझना है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b प्लस b स्क्वायर, मतलब स्क्वायर आपका फर्स्ट टर्म
प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म डायरेक्ट लिखता हूं अभी, tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म tan थीटा का स्क्वायर, tan थीटा का स्क्वायर इस तरह। तो दिस वी राइट sin स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा इस तरह लिख सकते हैं। तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और ये होगा tan स्क्वायर थीटा और which is equal to 4, which is equal to 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये दो कैंसिल हो गए। अब क्या बचा देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा which is equal to 4 झालं करो। अगदी सिंपल आहे, आपको तिकडे ट्रान्सफर करून द्या फक्त, झालं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2, ये माइनस होगा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 2 आ गया, हो गया। अब कौन सा, हाँ ये 10th वाला लंबा है थोड़ा सा, 10th और 11 का भी मैं थोड़ा सा आपको सिंपल टेक्निक बताऊंगा। सर 10 नंबर का देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना था। 10 नंबर का देखो, है थोड़ा लंबा, सॉल्व करते हैं इसको। tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot a, cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर और which is equal to sin a into cos। थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा स्टेप ज्यादा है इसमें, देखिए कैसे करना है। देखो, कंसीडर LHS tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये पूरी आइडेंटिटी है, 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर a, थीटा की जगह a है ना, सो दिस वी राइट tan a अपॉन sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन cosec स्क्वायर a का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी है, दोनों आइडेंटिटी है। ये देखिए, पहले ऑब्जर्व करना अच्छे से, ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये दोनों आइडेंटिटी। अभी 2 मिनट पहले बताया मैंने, a स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर है तो वी राइट इट टू रेज़ टू पावर 4, इसको भी ऐसे लिखेंगे tan a अपॉन sec रेज़ टू पावर 4 पावर प्लस cot a अपॉन cosec रेज़ टू पावर। इसको थोड़ा सा जरा आडवा लिखू, प्रॉब्लेम तेच आहे, त्याला चेंज काहीच नाही करत, फक्त आडवा लिहितो म्हणजे समजायला सोपं आहे। जसं tan a डिवाइडेड बाय sec रेज़ टू पावर 1 आडवा लिहिलं फक्त, डिवाइडेड प्लस त्याला पण आडवा लिहू cot a डिवाइडेड बाय cosec रेज़ टू पावर 4 इस तरह। बस अभी इसके बाद से नहीं समझ में आ रहा तो बस साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, जहाँ पूरे बेसिक फार्मूले कन्वर्ट कर दो साइन कॉस। tan a को लिखेंगे sin a अपॉन cos डिवाइडेड बाय sec a मींस 1 अपॉन cos होता है, 1 अपॉन cos रेज़ टू पावर 4 प्लस cot को लिखेंगे cos a अपॉन sin a divided by cosec means 1 upon sin, that is 1 upon sin raised to power 4
इनटू कर दो तो रेसिप्रोकल होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए इनटू कॉस रेज टू पावर 4a अपॉन 1 इसका, ठीक है, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इनटू साइन रेज टू पावर 4 अपॉन 1। अब क्या बचा देखो, इसमें से एक कॉस कट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, साइन ए इनटू कॉस क्यूब ए, क्यूब बचेगा ना, रेज टू पावर 4 है, एक कॉस ये कैंसिल हो गया तो क्यूब बचेगा, प्लस इसमें से एक कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 3 आएगा यहाँ पे, तो कॉस ए इनटू साइन क्यूब ए, बस आखिरी स्टेप में जाने जगह नहीं है तो इधर लिख देता हूँ ऊपर में, ठीक है, ये स्टेप आ गई आपके, फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ, साइन ए, ये स्टेप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइन ए कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए इनटू साइन क्यूब ए, साइन क्यूब, ठीक, इस स्टेप फिर से दिखाई दे, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइन ए दोनों जगह दिख रहा, कॉस ए भी दोनों जगह दिख रहा, साइन ए और कॉस ए कॉमन है, कॉमन अगर है तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे साइन ए कॉस ए कॉमन, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए, ये तो आइडेंटिटी है, ये 1 होता है, सो दिस साइन ए into cos into 1 because of cos square a plus sin square a which is equal to 1 which is our RHS, ये आ गया RHS, ठीक है, देखो किस तरह, थोड़ा स्टेप ज्यादा है लेकिन स्टेप में समझ में आ जाएगा, और जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, बस बेसिक में कन्वर्ट कर दो, कोसेक लिखा 1 अपॉन sin, sin लिखा 1 अपॉन cos, tan sin अपॉन cos, cos अपॉन sin, sin cos में कन्वर्ट करना बस। हाँ, अभी जो 11th नंबर का प्रॉब्लम है लास्ट वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 11th नंबर का प्रॉब्लम बता रहा हूँ, प्रॉब्लम है बहुत लंबा चौड़ा, उसको मैंने सिंपल टेक्निक ढूंढ के निकाला अभी आपके लिए, देखो सेक्स रेज टू पावर 4a 1 माइनस साइन रेज टू पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्रॉपर स्टेप अप्लाई किया ना इसमें तो जल्दी आंसर आ जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अब देखो किस तरह सॉल्व करते हैं, कम स्टेप में सॉल्व करते हैं, देखो थोड़ा ऑब्जर्व करो, कंसीडर लेफ्ट साइड, एलएचएस ले रहे हैं, sec raised to power 4a in bracket 1 minus sin raised to power 4a minus 2 tan square, ठीक है, ये पूरा प्रॉब्लम में tan में कन्वर्ट करूंगा, पूरा sin cos में नहीं, पूरा tan में कन्वर्ट करूंगा, किस तरह देखो, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करता हूं, sec raised to power 4a मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, sec raised to power 4 into sin raised to power 4 minus 2 tan square a, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, tan में कन्वर्ट होता है इस तरह, देखो ये वाली स्टेप जो है sec मींस 1 अपॉन cos, मतलब cos raised to power 4, थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये पूरा प्रॉब्लम tan में कन्वर्ट होता है किस तरह, sec मींस 1 अपॉन cos, मींस 1 अपॉन cos raised to power 4 मींस sin अपॉन cos, मतलब tan raised to power 4 है, tan में कन्वर्ट हो गया, और ये तो पता ही है sec raised to power 4 को इस तरह अगर लिख दिया मैंने sec स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर a, आइडेंटिटी है ये, तो आइडेंटिटी उसका होल स्क्वायर, तो ये भी tan में कन्वर्ट हो, पूरा प्रॉब्लम tan में कन्वर्ट हो जाता, आंसर मिल जाता, तो देखो किस तरह लिख रहा हूं, इसको स्टेप ये स्टेप ऑब्जर्व करना अच्छे से, दिस वी राइट sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 1 अपॉन
cos raised to power 4a into sin raised to power 4, sin upon cos tan होगा minus 2 tan square a, बहुत सिंपल स्टेप पता है। So this way write 1 plus tan square a, बस ये स्टेप आपको अच्छे से नोट करना है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये वाले स्टेप। 1 plus tan square a ये आइडेंटिटी है, 1 plus tan square a का होल स्क्वायर माइनस ये sin raised to power 4, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, sin अपॉन cos tan होता है, नो स्टेप लिख रहा हूं, cos raised to power माइनस 2 tan square a, ठीक है। तो इसको एक्सपांड कर दो, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म a plus b का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, दैट इज tan square a प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, tan स्क्वायर का स्क्वायर, tan raised to power 4, ये हो गया एक्सपांशन इसका। a plus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इनटू b, 1 नहीं लिखा है तो 1 आए थे, और b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दिस माइनस ये हो गया 10 tan raised to power 4a माइनस 2 tan स्क्वायर, ठीक है। आप देखो क्या बचेगा, माइनस 2 tan स्क्वायर a प्लस 2 tan स्क्वायर a, tan raised to power 4 minus tan raised to power 4, that is 1, which is our RHS, hence LHS is equal to RHS। इस तरह ये पूरे के पूरे प्रॉब्लम अभी अपने कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अभी इस साल के लिए तो ये तो कैंसिल हो गया है, देखते हैं क्या करना है, तो ये पार्ट नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।